आज के परिदृश्य में जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी अपने कार्यक्रम में भीड़ जुटाना पड़ता है, वहीं अगर प्रशांत किशोर के शिवहर वाले कार्यक्रम को आप देखिएगा तो आपको अंदाजा लग जाएगा कि भाई साहब सच्ची लोकप्रियता किसे कहते हैं। मतलब मूसलाधार बारिश हो रही थी, प्रशांत किशोर भीग रहे थे और उनके समर्थकों ने जो कुछ वहां पे किया, पता लग गया कि भाई साहब लोकप्रियता यही है। और इस बार प्रशांत किशोर जो कुछ करने वाले हैं, शायद बिहार के इतिहास में ऐसी कोई राजनीति पार्टी ने किया नहीं होगा। पूरी कहानी के ऊपर आते हैं, सब कुछ आपको विस्तार पूर्वक बताते हैं, लेकिन उससे पहले मेरा परिचय जान लीजिए। मेरा नाम है रजत और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। आपको बता दूं कि प्रशांत किशोर इन दिनों बिहार बदलाव यात्रा के साथ जो है बिहार भ्रमण पे निकले हैं। हर एक विधानसभा में जा रहे हैं, अपनी बातों को रख रहे हैं और वहां पे भीड़ और लोकप्रियता भाई साहब पूछने वाली बात नहीं है। ऐसा ही एक कार्यक्रम ये शिवहर में कर रहे थे। जब शिवहर में ये कार्यक्रम कर रहे थे तो उस दौरान जो है वो मूसलाधार बारिश शुरू हो जाती है। मतलब खूब बारिश होनी शुरू हो जाती है। जब बारिश शुरू होती है तो लोग इधर उधर जो है वो भागना शुरू करते हैं। तब प्रशांत किशोर एक बात बोलते हैं, वो कहते हैं कि अभी आप भाग रहे हैं, जरा याद कीजिए आपके फैमिली वाले, आपके घर वाले इसी बारिश, इसी जाड़ा, इसी धूप में अपना देह का हड्डी गला रहे हैं, दूसरे राज्यों में काम करने को मजबूर हैं। जरा उनकी जो व्यवस्था है उसके बारे में सोचिए, जो उनके ऊपर बीत रही होगी उसके बारे में सोचिए। और प्रशांत किशोर का बस इतना कहना था कि सब लोग एकदम से बुत बन के, मूर्ति बन के एकदम वहीं पे खड़े हो गए। बारिश और ज्यादा जब तेज हुई तो आप साफ तौर पे देख सकते हैं कि यहाँ पे पीली कुर्सियां रखी गई थी और एकदम सब लोगों ने कुर्सी को जो है एकदम अपने सर पे छतरी की तरह उठा लिया और इस तरीके से ओढ़ के लोग प्रशांत किशोर की बातों को पूरा सुना कि प्रशांत किशोर कह क्या रहे हैं। और भाई साहब इसे ही कहा जाता है लोकप्रियता। इसे ही कहा जाता है कि भाई अगर आप कुछ बदलने की चाह से निकले हैं और आप मेहनत भी कर रहे हैं तो उसका फल मिलना तय है। प्रशांत किशोर जिस शिद्दत के साथ मेहनत कर रहे हैं वो इस बात का गवाह है कि आने वाला वक्त प्रशांत किशोर का है। अब मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं तो समझ जाइए, 3 साल से कोई व्यक्ति लगातार ग्राउंड जीरो पे मेहनत कर रहा हो, ऐसा तो आपने किसी को नहीं देखा होगा। बिहार के राजनीति में इससे पहले भी बहुत लोग आए और बहुत लोग चले गए, बहुत लोग स्टेबल हो गए, लेकिन इस तरीके से बिहार को जोड़ने का, बिहार के समस्याओं को आगे लाने का किसी ने काम नहीं किया। शायद यही वजह है कि प्रशांत किशोर जब अपना भाषण दे रहे थे और जब उन्होंने कहा कि अभी आप हल्की बारिश से घबरा गए, जरा विचार कीजिए कि उन लोगों पे क्या बीतती होगी जो अपने परिवार को पालने के लिए यहां से 1000 किलोमीटर दूर, 1200 किलोमीटर दूर जाके अपना खून पसीना बहा रहे हैं, अपना हड्डी गला रहे हैं, तब महीना का 12,000 रुपए कमा रहे हैं। इसे सुनने के बाद लोग वहीं पे रुक गए थे। शिवहर में क्या भीड़ हुआ था इसका आप अंदाजा इस हिसाब से लगा सकते हैं कि जब प्रशांत किशोर शिवहर में रैली कर रहे थे, इस दौरान आप यहां से मतलब देखना शुरू कर दीजिए और जहां तक आपकी आंखें पहुंच रही है वहां तक आपको सिर्फ भीड़ और भीड़ ही दिखाई देगा। यह है प्रशांत किशोर का रौला जो अभी फिलहाल बिहार में देखने को मिल रहा है। प्रशांत किशोर जिस ध्येय के साथ बिहार की राजनीति में आए हैं उसका क्या ही पूछना। बिहार बदलने के लिए आए हैं और कह रहे हैं कि जब तक बिहार बदलेंगे नहीं तब तक सुकून का सांस नहीं लेंगे। और ये सिर्फ उन्होंने कहा नहीं बल्कि 3 सालों में ये करके दिखा दिया। 2 साल तो अपने घर पे नहीं गए भाई। और इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि प्रशांत किशोर की लेगेसी क्या है, प्रशांत किशोर का पावर क्या है, प्रशांत किशोर का रौला क्या है, जहां पे अपने फेवरेट नेता को सुनने के लिए लोग कुर्सी ओढ़ के खड़े थे। ऐसा बहुत कम बार देखने को मिलता है और खासकर तब आपने अभी देखा कि सिवान में मोदी जी आए थे। मोदी जी के कार्यक्रम में पता चला कि भीड़ जुटाया गया है, सरकारी आदेश पे जो है वहां पे कई सारे कर्मचारियों को बुलाया गया है, लेकिन यहाँ पे कोई सरकारी आदेश नहीं है। यहाँ पे जो लोग हैं वो प्रशांत किशोर के साथ हैं और वो लोग इस तरीके से साथ है कि चाहे बारिश हो, गर्मी हो, जाड़ा हो, धूप हो, हर एक कंडीशन में प्रशांत किशोर के साथ खड़े हो रहे हैं। और ये अब हर विधानसभा की स्थिति है। ये है पावर प्रशांत किशोर का, ये है रुतबा प्रशांत किशोर का जो उन्होंने अभी तक बनाया है, जो उन्होंने करके दिखाया है।
और अब जो है प्रशांत किशोर की वाहवाही हो रही है। प्रशांत किशोर के समर्थक जो है एकदम कह रहे हैं कि भाई साहब प्रशांत किशोर ने तो कमाल कर दिया है। प्रशांत किशोर के प्रशंसा में लोग कसीदे पढ़ रहे हैं और इसके पीछे का कारण है क्योंकि जिस विजन के साथ प्रशांत किशोर बिहार में आए हैं, ये विजन पहले बिहार ने देखा ही नहीं था। उन्होंने नहीं देखा था कि किस तरीके से पलायन रोका जाएगा। देखिए, पलायन रोकने की बात तो अब सब लोग कर रहा है, लेकिन पलायन रोका कैसे जाएगा अगर किसी से पूछ दिया जाए, जो भी नेता अभी बात कर रहा है, तो उनके पास जो है वो शब्द नहीं होंगे कि इसको बयां कैसे किया जाए, एकमात्र प्रशांत किशोर को छोड़ के। बार कैसे रोकना है ये बाकी नेताओं से पूछिएगा तो कहेंगे कि बार रोकना है, लेकिन बार कैसे रोकना है ये प्रशांत किशोर आपको बताएंगे। भाई, एक तो है कि भाई सबसे ज्यादा पढ़े लिखे हैं और दूसरा ये है कि बड़ा अच्छा तरीके से बिहार को ये समझना जो है वो समझ रहे हैं और समझने का प्रयास कर रहे हैं, जो कि अलग है और उम्दा है बाकी प्रशांत किशोर को लेके। और जिस तरीके से प्रशांत किशोर की फैन फॉलोइंग में लगातार इजाफा हुआ है, मोदी और तेजस्वी के वोटर भी कह रहे हैं ना इस बार तो प्रशांत किशोर को ही वोट देंगे। इस बात को देखते हुए आप क्या सोचते हैं, आपके जहन में क्या कुछ चल रहा है, कृपया कमेंट कीजिए और अपना विचार हम तक पहुंचा दीजिए। बाकी आप देख रहे हैं जनता जंक्शन और मेरा नाम रजत है।